हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। कंपनीज कंपनीज को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। कंपनीज को तीन टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट, इंडियन कंपनीज; second, domestic companies; and third, foreign companies. This categorization for this topic. Okay, so Indian companies कौन सी होती है? Indian companies वो होती है जो कंपनीज एक्ट 1956, 2013 और एनी लॉ ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी के अंडर या रजिस्टर्ड या फॉर्म्ड होती है, उनको इंडियन कंपनीज कहते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक कंपनीज कौन सी होती है? वैसी इंडियन कंपनीज या वो अदर कंपनीज जो भी फॉरेन कंपनीज हु मेड प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन इंडिया। Thus, all Indian companies are treated as domestic company, but all domestic companies are not Indian company. जैसे कोई भी फॉरेन कंपनी है या कोई अदर कंपनी है अदर देन इंडियन कंपनी, अगर उसने किसी इंडियन कंपनी के साथ, किसी डोमेस्टिक कंपनी के साथ प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स डिविडेंड को रिसीव करने के लिए कर रखे हैं, तो वो कंपनी, वो फॉरेन कंपनी या अदर कंपनी डोमेस्टिक कंपनी की तरह ट्रीट होगी। ओके, व्हाट आर द फॉरेन कंपनीज? फॉरेन कंपनीज विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी। ओके, सो बहुत ही सिंपल है ये तीनों की डेफिनेशन। आगे बढ़ेंगे। डिविडेंड इनकम को टैक्स कैसे करते हैं? इंडिविजुअल्स के हाथ में, शेयर होल्डर्स के हाथ में। सपोज एक शेयर होल्डर्स को डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो रहा है, सो वो डिविडेंड 1034 के अंदर एग्जेम्प्ट है, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 115 BBDA, ये एक सेक्शन है, इसके अंदर कहा गया है कि अगर आपको 10 लाख रुपए से ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स को किसी डोमेस्टिक कंपनी से 10 लाख रुपये से ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है, सो वो डिविडेंड, जो भी एक्सेस डिविडेंड होगा 10 लाख के ऊपर, वो टैक्स्ड हो जाएगा 10% की रेट से, और 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड एग्जाम्प्ट हो जाएगा 1034 के अंदर। ओके, बट सेकंड थिंग, अगर वो डिविडेंड फॉरेन कंपनी से रिसीव हो रहा है, तो वो शेयर होल्डर्स के हाथ में नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 115 BBD। 115 BBD ये कहता है, अगर किसी इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी में मोर देन 26% इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करके रखी है और उसको उस फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव होता है, सो इंडियन कंपनी को 15% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसकी डिविडेंड की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको सरचार्ज लगेगा। टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़, उस इंडियन कंपनी की टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको सरचार्ज भी भरना पड़ेगा। और हायर एजुकेशन सेस एट 4% ऑलवेज है। इस तरीके से 115 BBDA में टैक्स लगेगा। ठीक है, बट 115 BBDA में एक नोट है, वो नोट ये है कि इस इनकम के अगेंस्ट आपको कोई भी एक्सपेंस का डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। मतलब आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल होगी 15% की रेट से, उसके अगेंस्ट में आपने कोई भी खर्चा किया हो उसका कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 115O सबसेक्शन 1, सेक्शन की हेडिंग है टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड डिक्लेयर, डिस्ट्रीब्यूट या पे करती है, तो उसको 15% की रेट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना पड़ेगा। उस 15% की रेट के अंदर हमेशा सरचार्ज ऐड रहेगा और 4% का हायर एजुकेशन सेस भी ऐड रहेगा। और यहाँ पे ग्रोस अप कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। ग्रोस अप कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड रेफर्ड, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, और वो डिविडेंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 का क्लॉज ई में आता है, तो इस सेक्शन के अंदर टैक्स रेट होगी वो 30% होगी, और उसमें भी सरचार्ज और हायर एजुकेशन इंक्लूडेड होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ई के अंदर ग्रोस अप कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। और मैं कुछ नोट्स सेक्शन 115 सबसेक्शन 1 के रिगार्डिंग कुछ नोट्स डिस्कस करना चाहूँगा। आप चाहे तो मेरे साथ ये नोट्स लिख सकते हैं। फर्स्ट नोट, अगर कोई कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है इनकम टैक्स की, बट वो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उस डिविडेंड के ऊपर उनको तब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना है। दे कैन नॉट गिव एक्सक्यूज कि हम इनकम टैक्स नहीं भर रहे तो हम डीडीटी भी नहीं भरेंगे। डीडीटी इज कंपल्सरी। इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड तो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, क्रेडिट ऑफ डीडीटी नॉट अवेलेबल टू कंपनी और शेयर होल्डर्स। टीडीएस जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरा है उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा, ना तो कंपनी को मिलेगा ना शेयर होल्डर को। पॉइंट नंबर 3, डीडीटी शैल बी पेड विद इन 14 days फ्रॉम डिक्लेरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड विच एवर इज अर्लियर। इन तीनों इवेंट्स के अंदर जब भी ये अनाउंस करेंगे डिविडेंड, वहां से 14 दिन के अंदर आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, फॉरेन कंपनी नॉट लाइबल टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कोई भी फॉरेन कंपनी होगी और वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उनको डीडीटी पे करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 5, 115O covers deemed dividend under section 222A, B, C, D और E। मतलब यहाँ पे सारे डीम डिविडेंड इंक्लूडेड है, जो डीम डिविडेंड पे भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी, ओके। नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ेंगे सेक्शन 115O सबसेक्शन 1A। इस डिविडेंड की हेडिंग है, इस सेक्शन की हेडिंग है रिडक्शन इन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सो जब भी कोई डोमेस्टिक कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है वो कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेगी, ठीक है, और उससे उस डोमेस्टिक कंपनी को अपनी किसी सब्सिडरी, फॉरेन सब्सिडरी कंपनी से या कोई भी सब्सिडरी कंपनी से, डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी से उसको कोई भी डिविडेंड रिसीव होता है, तो वो जो अपना डिविडेंड पे कर रही है और उसको जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है अपनी सब्सिडरी से, अगर उसका डिविडेंड जैसे 100 रुपए है और उसको सब्सिडरी से डिविडेंड रिसीव हुआ 50 रुपए, ठीक है, तो 100 - 50, उसका जो बैलेंस 50 रुपीज होगा उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे कंपनी का नाम है कियोना लिमिटेड, उसने एक फॉक्स कंपनी है, फॉक्स लिमिटेड कंपनी है जो उसकी सब्सिडरी है, बिकॉज कियोना लिमिटेड ने उसके अंदर 75% शेयर्स ऑफ फॉक्स लिमिटेड होल्ड करके रखे हैं, और फॉक्स लिमिटेड ने जो सब्सिडरी कंपनी है उसने डिविडेंड पे किया 100 करोड़ का, और उसने उस पर डीडीटी भी पे कर दिया अंडर सेक्शन 115O। अभी फॉक्स लिमिटेड ने 75% का डिविडेंड तो कियोना लिमिटेड को पे किया होगा, और कियोना लिमिटेड ने उसी साल 200 करोड़ का डिविडेंड अनाउंस किया। सो अभी कियोना लिमिटेड को जो डीडीटी पे करना है वो नेट अमाउंट पे करना है। जैसे उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया 200 करोड़, उनको 75 करोड़ का डिविडेंड फॉक्स लिमिटेड से रिसीव हुआ है, तो उनका नेट अमाउंट 125 करोड़ हुआ। अमाउंट ऑन विच डीडी इज टू बी पेड बाय कियोना लिमिटेड is 125 crore rupees. Okay, I hope you understand. We can read the theory. Domestic company जो holding company है which is while paying DDT will get reduction of the following from the amount on which DDT is payable. Point 1, कौन कौन से डिविडेंड रिड्यूस हो जाएंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी कौन सी? इफ सब्सिडरी कंपनी इज अ डोमेस्टिक कंपनी and if subsidiary company has paid DDT on such dividend, डिडक्शन तभी मिलेगा जब सब्सिडरी ने DDT पे किया होगा,
ठीक है। सेकंड पॉइंट, इफ सब्सिडी कंपनी, अगर कोई फॉरेन कंपनी है और उस फॉरेन कंपनी ने 115 बीबीडी में, उस फॉरेन कंपनी ने मतलब उस सब्सिडी कंपनी ने अगर 115 बीबीडी में टैक्स पे किया होगा तभी उनको रिडक्शन मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, एक और रिडक्शन मिलेगा अगर डोमेस्टिक कंपनी ने न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को डिविडेंड पे किया है तो उस पे डिविडेंड के पेमेंट पे भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगेगा, वो डिविडेंड पेमेंट भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक नोट है, सब्सिडरी टू मीन्स होल्डिंग कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ओनली सब्सिडरी बाय शेयर होल्डिंग्स, ओनली शेयर होल्डिंग के थ्रू ही वो सब्सिडरी होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ग्रोसिंग अप प्रिंसिपल क्या होता है। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑन विच डीडीटी इज पेबल आफ्टर रिड्यूसिंग डिविडेंड अंडर सेक्शन 115O subsection 1A shall be increased to such amount which after reduction of DDT at rate specified under section 115O1A would be equal to net dividend. This subsection not applicable in respect of dividend referred in section 2 subsection 2E. So इन्होंने क्लियर लिखा है यहाँ पे सेक्शन 222E के अंदर ग्रोसिंग अप कॉन्सेप्ट नहीं एप्लीकेबल होगा। अभी मैं आपको ये ग्रोसिंग अप कॉन्सेप्ट सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कोई किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया 500 रुपीज़, सो वो 500 रुपीज़ जो उन्होंने अनाउंस किया है वो शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, 500 रुपीज़ एग्जैक्टली। सो 500 रुपीज़ जो उन्होंने अनाउंस किया है वो अमाउंट हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूडेड है, उसके अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इंक्लूड नहीं है। सो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की रेट कितनी है 15%, हमारा डिविडेंड अमाउंट कितना है 500। सो जो 500 का डिविडेंड है वो 85 के इक्वल है। अब हमें उसके अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऐड करना है। सो 500 इज इक्वल टू 85, तो 100 पर लाने के लिए, उसको 100 पे लाने के लिए मल्टीप्लाई 100 एंड दैट कम्स टू बी ग्रोस डिविडेंड इज 588.235। और ये जो डिविडेंड है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के साथ इंक्लूडेड है। सो नाउ डीडीटी इज 588.235 मल्टीप्लाइड बाई 15%, सो डीडीटी इज 88.235। उसके ऊपर सरचार्ज ऐड करेंगे 12% से, फिर हायर एजुकेशन सेस ऐड करेंगे 4% से, ऐसे करके हमारा नेट डीडीटी आ जाएगा 102.776 एंड आवर इफेक्टिव रेट इज 20.55%। आई होप आपको ग्रोसिंग अप कॉन्सेप्ट समझ में आगे आया होगा, और आपको अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट सेक्शन इज 115 BBDA, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये सेक्शन ये कहती है अगर किसी रेजिडेंट एसएससी को मोर देन 10 लाख रुपीज से एक्सीडिंग डिविडेंड रिसीव हुआ हो, वो डिविडेंड 10% से टैक्स होगा। सो टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड बाय स्पेसिफाइड रेजिडेंट एसएससी इन एग्रीगेट एक्सीडिंग रुपीज 10 lakh shall be taxed at the rate 10%. So in case dividend from domestic company is received by a specified resident SSE and dividend amount is aggregate is more than 10 lakh, then receiver is required to pay tax at 10% on dividend in excess of rupees 10 lakh. Remaining notes, इसमें कुछ important notes हैं, वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सो नोट्स ये है, जो भी ये 115 DA का डिविडेंड होता है, मतलब जो भी अपने को डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड रिसीव हुआ इंडिविजुअल्स को, उसको उसके अगेंस्ट कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। ठीक है, और ये भी नोट किया जाता है कि कंपनी शैल पे DDT अंडर सेक्शन 115O ऑन द डिविडेंड विच इज गेटिंग टैक्स्ड अंडर सेक्शन 115 BBDA इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। सो शेयर होल्डर्स को जो भी डिविडेंड मिला है उस पे कंपनी ने, जो डोमेस्टिक कंपनी ने DDT पे किया होगा अंडर सेक्शन 115O के अंदर, राइट। पॉइंट नंबर 3, 1034 नॉट अप्लाई फॉर डिविडेंड रेफर्ड अंडर दिस सेक्शन। सो ये वो वाला डिविडेंड है जो मोर देन 10 लाख के बाद वाला,
जैसे अपना डिविडेंड 17 लाख रुपीज है तो 10 लाख रुपीज इज एक्सेप्ट, 7 लाख रुपीज इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%. फोर्थ, इसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड एसेसीज होते हैं, मीन्स पर्सन अदर देन. वो स्पेसिफाइड एसेसीज कौन होता है? अ डोमेस्टिक कंपनी, a fund or institution or trust or any university or education institute or any hospital and medical institution referred under section 1023C4/5/6/6A और कोई ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन और फॉरेन कंपनी. ठीक है, इसका हम एग्जांपल लेंगे एक. जैसे एग्जांपल ऐसा है, जैसे कियोना लिमिटेड है, एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया 1,70 लाख का, डिस्ट्रीब्यूटेड द सेम ऑन 11 जुलाई 2019. मिस्टर फॉक्स होल्डिंग 10% shares received dividend of rupees 70 lakh in July 18. And there is a Mr. Wolf who hold 5% shares and receive dividend of 9.50 lakhs. Discuss the tax implication in the hands of Kiona Limited and Mr. Fox and Mr. Wolf. And they have not received dividend from any other domestic company during the year. So solution ऐसा होगा, सबसे पहले हम डोमेस्टिक कंपनी को लेते हैं. उसने 170 लाख रुपीस का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है. सो उनको 170 लाख को ग्रोसअप करके 15% की रेट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा. तो हम कैसे करेंगे? जैसे डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड है 170 लाख, उसको हम इक्वल टू मानेंगे 85. अब इसको जब हम 100 पे लाएंगे तब ये 200 बन जाएगा. उसके ऊपर अपन 50% की रेट से डिविडेंड निकालेंगे, फिर 12% सरचार्ज ऐड करेंगे एंड 4% हायर एजुकेशन सेस जोड़ेंगे, जिससे हमारा ग्रोस डिविडेंड आ जाएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आ जाएगा. ठीक है. और सेकंड सिचुएशन, मिस्टर फॉक्स 10% होल्ड कर रहे हैं कंपनी में शेयर्स, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट उन्होंने डिविडेंड रिसीव किया है, उन्होंने रिसीव किया है 17 लाख रुपीस डिविडेंड. ये डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है. सो हमें 17 लाख रुपीस का डिविडेंड रिसीव हुआ है. उसके ऊपर मिस्टर फॉक्स को 7 लाख पे 10% के हिसाब से सेक्शन 115 BBDA के अंदर टैक्स भरना पड़ेगा और 10 लाख का डिविडेंड उनका एग्जेम्प्ट हो जाएगा. वैसे ही मिस्टर वुल्फ को 9.5 लैक्स का डिविडेंड रिसीव हुआ है. 170 का 5% होता है 850 लैक्स. सो यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिख दिया 950, यू कैन कंसिडर इट एज 850. सो इनको जो डिविडेंड रिसीव हुआ है वो 10 लाख से कम है. सो इनको अब पूरा का पूरा डिविडेंड 1034 के अंदर एग्जेम्प्ट है, इनको कोई टैक्स नहीं लगेगा. ठीक है. एंड सिंस द डिविडेंड रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ ₹10 lakh विल बी टैक्सेबल अंडर 15 सो ये उससे कम है, इसलिए मिस्टर वुल्फ को कोई टैक्स नहीं देना. सो इसी तरह लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट और बच गए. एक है सेक्शन 115P. 115P ये कहता है अगर आपने DDT 14 डेज के अंदर नहीं पे किया तो 15वें दिन से 15th डे से आपको इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ. ठीक है. और सेक्शन 115Q ये कहता है अगर कंपनी ने DDT पे नहीं किया तो कंपनी इज डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट. कौन कौन डिफॉल्ट माना जाएगा? प्रिंसिपल ऑफिसर एंड कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी एसेस इन डिफॉल्ट इफ DDT इज नॉट पेड. सो मैं अपना टॉपिक टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा. और आपको इस पूरे वीडियो में कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी पॉइंट में कन्फ्यूज़न हो, आप बेफिक्र मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Thank you so much for watching this video.